ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़े से जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा ये पढ़ा था बेटा कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी, राइट? कोई मुझे बताएगा? यस सर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? डाउट है? अगर नो सर। तुम्हारे पास डाउट नहीं है तो मेरे पास डाउट है। बताओ सर्वेश, एसेट क्या होता है? ऑडिबल हूँ सर्वेश? मैं तो नहीं बोल रहा। कोई बताना चाहेगा एसेट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? सर एसेट वो होता है अगर हम कुछ अभी प्रेजेंट में कुछ चीज खरीद रहे हैं और वो फ्यूचर में जाके हमें बेनिफिट देती है वो, और कैश में कन्वर्टेड हो जाती है। वेरी गुड आदित्य, ट्राई टू स्पीक मैन। मतलब गलती ही होगा ना यार, सामने वाला फांसी थोड़ी दे देगा। अगर बोलना, देखो ना, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिंदगी में, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो सर ना किताबों में घुसे रहते हैं, बट जब परफॉर्म करने की बारी आती है ना, दूसरा वो बच्चा लेकिन परफॉर्म करता है। यकीन मानो, जब तुम वर्किंग लाइफ में जाओगे ना, जो बंदा एवरेज है लेकिन स्पीकिंग बंदा है, परफॉर्म कर सकता है, तो वो ना हमेशा आगे निकल जाएगा। वेरी गुड आदित्य। तो हमने लास्ट क्लास में एसेट के रूल सीखे थे और एक्सपेंस के रूल सीखे थे, राइट? क्या था एसेट का रूल? मैं रिपीट करता हूं सर। एसेट इंक्रीज होता है जब डेबिट होता है, और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। यानी एक्सपेंस भी डेबिट होता है सर जब इंक्रीज होता है, और घटता है तो सर क्रेडिट होता है। अपना बच गया था रिसीट साइड। हमने पेमेंट साइड की बात कर ली थी कि पेमेंट होगा सर तो आइदर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसेट, और खर्चा एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस और एसेट को कैटेगराइज करने का क्या तरीका था सर? यही तरीका था कि एक का बेनिफिट करेंट अकाउंटिंग ईयर तक है, ऐसा कोई मैंने खर्चा किया था, जैसे मैंने हल्दीराम भुजिया का एग्जांपल दिया था, उसका बेनिफिट तुरंत का तुरंत खत्म हो जाएगा। करेंट अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट है तो उसको तुम खर्चा बोलोगे। लेकिन वही बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर कैरी फॉरवर्ड हो, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर कैरी फॉरवर्ड हो, आई विल रिपीट, मोर देन वन अकाउंटिंग कैरी फॉरवर्ड हो, तो उसको हम एसेट बोलते हैं सर। अब आता हूं मैं लाइबिलिटी साइड कि सर लाइबिलिटी साइड क्या आएगा। बड़े सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी साइड ना क्या कर सकते हो, रिसीट साइड दो तरीके से होते हैं। एक तो सर आपने कोई इनकम कमाया है, और दूसरा सर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तभी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक जो आपका एक्चुअल इनकम है वो पैसे आएगा, आपने सर्विसेज दिए, और दूसरा सर आपने कोई ऐसा पैसा लिया जो फ्यूचर में आपको या तो सर्विस देनी पड़े या उसको पैसे लौटाने पड़े। इनकम का क्या डिफिनेशन था सर? एनीथिंग वी जनरेट from sale of goods and services in normal course of business, that is a income. मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है? मैं इलेक्ट्रिसिटी की मेरी दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की मैं दुकान है, मैं बेचता हूँ हार्डवेयर की मेरी दुकान है, ले कुछ तक। तो मैं जो हार्डवेयर गुड्स बेच के पैसे कमाता हूँ, दैट इज माय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
पैसे तो सर मेरी एक प्लॉट पड़ी हुई है सेक्टर 14 में, मैंने बेच दी, उससे भी मैंने पैसे कमा लिया, लेकिन वो बिजनेस का पैसा नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, उसी को हम इनकम में करते हैं कन्वर्ट, उसी को हम इनकम मानते हैं सर। तो सर वो उसको क्या कहते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी बेची और उस पे गेन हो गया सर। जो प्रॉपर्टी बेची, मेरे मेरे ताऊ ने एक प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट दे दिया था, उस समय लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जब मैं पैदा लिया था ताऊ ने मुझे पैदा लेने पे गिफ्ट कर दिया था। आज के डेट में वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, मेरे को 1 करोड़ 99 लाख का सर प्रॉफिट है। तो वो क्या है, वो इनकम है? नहीं, वो आपका गेन है। मैं आई विल रिपीट, वो आपका गेन है। तो कभी भी कोई कहे इनकम, प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है सर? इनकम वो है जो आपको रिसीट होता है नॉर्मल गुड्स को बेचने में, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने में जिसमें आप नॉर्मली डील कर रहे हो। गेन वो होता है सर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। और प्रॉफिट सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस या इनकम माइनस एक्सपेंस इज नोन एज प्रॉफिट। सर आप लिखवाते नहीं हो, गंदा काम यही करते हो। कॉपियां निकाल लो सबके सब, कॉपी लेके बैठे हो। यस सर। अब धीरे धीरे लिखना शुरू करो, फुल फ्लेज क्लासेस चल रही हैं। एक एक करके सारी डिफिनेशन लिख लिए जाए। लिखो। एसेट, मेरे स्क्रीन ये स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। पहला रूल जो हमने पढ़ा था, एसेट्स आर डेबिटेड when engaged and credited expense are debited when hmm.
आपके स्क्रीन पे 5 डेफिनेशन है, फटाफट कॉपी डाउन करो। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली बोलना, बैठ के झिंगे लाला करने की जरूरत नहीं है। ये लिख लो, उसके बाद रूल्स मैं लिखवा के पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे। हो जाए बोल देना। बोलो विशाल। सर हो गया। ओके, यू हैव अ 4 मिनट। मैं 4 मिनट और दे रहा हूँ, 9:30 है। 4 मिनट में राइट डाउन सारे के सारे करो फटाफट। और मैं किसी से भी रैंडमली कॉपी मंगवा सकता हूँ, तो लिखना है अगर तुम यहाँ पे हो तो, और नहीं हो तो मुझे तो फिर दिक्कत ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो पढ़ो, नहीं तो जय पबजी। Yes, sir, completed. ओके पृथ्वी। यस सर हो गया। ओके आदित्य। यस सर। जिन बच्चों के पास कॉमर्स के साथ मैथ है, बेटा मैथ को ना थोड़ा पकड़ के रखना। होता यूं है कि मैथ फिसल जाता है हाथों से, फिर बच्चे होते हैं परेशान। तो कॉमर्स वालों जिनके पास मैथ है, शुरू से मेहनत करना। आपको वही मैथ्स पढ़ना है जो साइंस वालों को पढ़ना है। You have a 2 more minutes, guys. सर हो गया। Okay. Subhadra. One more minute. आ जाओ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
मैं सारा लिख दे रहा हूं, बाकी फिर जो रिमेनिंग बचेगा आई विल डिस्कस दैट विद एग्जांपल। फटाफट पांचों रूल्स राइट डाउन कीजिए। ओके पृथ्वी, मैं इसके लिए तुम्हें देता हूं 2 मिनट, यानी 36 38 पे खत्म। तो अपनी कलम चलाना सीखो मेरी क्लास में। देखो 1 घंटा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बाकी पूरे दिन भर जयपुर करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करो। अभी मैं तुम्हें क्लास के अलावा घर पे पढ़ने को भी नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन छिटपुट होमवर्क दे दूं जिसमें आधा घंटा 45 मिनट, दैट्स इट। सर हो गया। ओके और मुझे उन नमूनों के भी नाम चाहिए जो केवल अटेंडेंस लगाने आते हैं। कौन आइडेंटिफाई करके देगा कि जो 2 मिनट के लिए आता है सर, अटेंडेंस लगाता है, चला जाता है? सर हो गया। ये विशाल, विशाल तुम्हारी ड्यूटी है वैसे लोगों को पता करो जो केवल अटेंडेंस लगाने आते हैं या जो क्लास में फेक अटेंडेंस भेजते हैं। इट्स योर ड्यूटी। ओके चलिए। यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि ये केसेस मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेंथ होता है 14-15 की, अटेंडेंस आता है 19 के। हमें 5 और कहाँ से आए थे भाई, ये भी मुझे बताओ। आ जाओ। तो अपने को हमने लास्ट क्लास में पूरे डिफिनेशंस देख लिए थे कि जितना मेरे को 5 या 6 जो भी मेरे को डिफिनेशन पढ़ना था, दैट इज अ 5, उसी के बेस पे 5 रूल्स है, वो हमने डिफिनेशन देख लिया था कि सर क्या है इसके एग्जांपल्स के साथ। मैंने एसेट का डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सपेंस का डिस्कस कर चुका हूँ सर, इनकम का डिस्कस कर चुका हूँ। मैं लाइबिलिटी पे आता हूँ सर। लाइबिलिटी क्या होता है? एनीथिंग विच वी हैव टू पे इन अ फ्यूचर और डिस्चार्ज करना पड़ता है लाइबिलिटी का। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल कुछ है मेरे पास, कुछ है मेरे पास, हाँ चलो फोन है मेरे पास। तो इस फोन को ना मैंने EMI
सर यानी कि मैंने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। क्रेडिट कार्ड से लोन लिए और मैंने बैंक को बोला मैं आने वाले 3-4 महीनों में पेमेंट करूंगा, तो या तो मुझे यस सर। यस सर। यस सर। एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो मैं ये कह रहा था, एक सेकंड में रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा था लाइबिलिटी के बारे में कि अगर आपको कुछ फ्यूचर में पे आउट करना पड़े या सर कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़े, उस चीज को आप लाइबिलिटी बोलोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था फोन का। सर मैं गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी हूं, 2 मिनट के लिए सोचो, बहुत गरीब। मेरे को एक फोन लेना था, शौक चढ़ा, सर मैंने ये फोन लिया, ईएमआई पे लिया 9 महीने के, अब अगले 9 महीने में पेमेंट करूंगा बैंक को, नहीं पेमेंट किया तो मोबाइल जब्त करके ले जाएगा। तो दैट इज व्हाट लाइबिलिटी इज। आपने बैंक से लोन लिया, आपको आने वाले 10 साल के लिए होम लोन लिया 15 साल का, तो आपको 15 साल में ईएमआई चुकाना होगा। दैट इज लाइबिलिटी एग्जैक्टली। या सर कोई कस्टमर से आपने एडवांस में पैसा ले लिया, अभी आपने उसको सर्विसेज या गुड्स नहीं दिए हैं, तो उसको या तो आपको फ्यूचर में सर्विसेज या गुड्स देने पड़ेंगे, नहीं तो सर फिर उसके पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे आप। जैसा मेरा एक क्लाइंट है बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, रियल एस्टेट की है। अब उसको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना था, उसने मेरे को एडवांस में चेक काट के दे दिया। वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है तब तक जब तक उसकी नई कंपनी में इनकॉर्पोरेट करके ना दे दूं। अगर नहीं दूंगा सर तो मुझे वो रिटर्न करना पड़ेगा। लाइबिलिटी की जर्नल एंट्री की रूल क्या है सर? बड़ी सिंपल सी रूल है, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा एज लाइक इनकम, घटेगा तो डेबिट होगा। इनकम में भी वही है सर कि बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। एंड अगेन कैपिटल, कैपिटल इज ए इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो आपका ऑनर लेके आता है बिजनेस में। तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है, ऑनर जब पैसा लेके आता है, उस अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। और जब कैपिटल इंक्रीज होता है, ऑनर पैसा लेके आता है, सर हम क्रेडिट करते हैं। जब कैपिटल की विड्रॉवल होती है सर हम डेबिट करते हैं। यही आप देखोगे आपके स्क्रीन पे, तो यही 5 रूल है बेटा, और कुछ नहीं मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पढ़ाया है। दैट्स इट। देखो सामने देखो, है कुछ नया? और बताओ इसमें कहीं भी रत्ती भर प्रॉब्लम है तो आइदर मैं फिर फॉर्मेट लिखवाऊंगा जर्नल एंट्री के और फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इनमें से तो मुझे बताओ। एनी वन ऑफ यू इफ हैव अ कैपिटल वाला बता दीजिए। कैपिटल का डिफिनेशन क्लियर है विशाल? डेफिनेशन तो नहीं है उतनी क्लियर। डिफिनेशन बड़ा सिंपल है विशाल। तेरे को ना बिजनेस करने का दिल किया, तुमने पढ़ा, यार मेरे को नौकरी करने का ना दिल विल नहीं है, साला गुलामी जिंदगी भर मैं कब तक सहूंगा, मैं चला बिजनेस करने। मैं बिजनेस शुरू किया तो मैंने कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया उसमें, मेरे सेविंग्स थे जो भी थे, मैंने उस अमाउंट को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में चलाने के लिए। वो अमाउंट मेरे लिए कैपिटल है। और वही कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो सर हम क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। हमने पढ़ा है कि अगर ऑनर और उसका बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अगर लिक्विडेशन में जाती है तो ऑनर को कैपिटल अमाउंट पे आउट करना पड़ता है, बिजनेस ऑनर को पेमेंट करती है कैपिटल का पैसा। ओके क्लियर है? और किसी को डाउट? आदित्य, कृष्णा, पृथ्वी? सर एसेस्ट का समझा दो एक बार।
एसेट क्या था बेटा? एसेट था एनीथिंग विच कन्वर्टेड इन अ कैश इन अ फ्यूचर, या किसी के बेनिफिट फ्यूचर में आए, दैट इज अ एसेट। जैसे सर मैंने फॉर एग्जांपल ऑडी खरीदा सर, लेट्स टेक एग्जांपल, उसको मैं फ्यूचर में बेच के पैसे मिल सकते हैं मुझे। या कोई मशीन मैंने खरीदा सर, मैं फ्यूचर में उसको प्रोडक्शन कर सकता हूँ, उससे गुड्स बना सकता हूँ और सेल कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर में उसको बेच भी दूं तो मेरे को बेनिफिट आएगा सर, मेरे को पैसा आएगा। तो अगर एसेट वही है जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आपको बेनिफिट दे और बेचने से पैसे कन्वर्ट हो जाए। सर एसेट के रूल्स क्या है? एसेट जब बढ़ता है सर तो डेबिट होता है, घटता है सर तो क्रेडिट होता है। क्लियर है सुभद्रा? यस सर। सो मैं आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है? कृष्णा, आदिति, विशाल, सुभद्रा, और यस किस बाकी जिनका एनोनिमस मैं नाम अभी नहीं जानता हूं, तो किसी को भी बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरी क्लास में ऐसा कुछ नहीं कि मैं डाउट पूछने पे डांटता हूँ, किसी की क्लास में नहीं होती होगी यार। ऑब्वियसली अगर सामने तुम्हारा प्रोफेसर बैठा है तो इसीलिए बैठा है कि तुम्हारे को डाउट होना चाहिए, डाउट होगा तो वो सॉल्व करेगा, अदरवाइज मेरे को जरूरत क्या है। सो मैं फॉर्मेट पे जाऊं जर्नल एंट्री का। यस सर। मैसेजेस में जरा देख लूं सर। एक्सपेंस पृथ्वी, बोलो ना पृथ्वी, बोलने में क्या दिक्कत है? मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता हूँ। एक्सपेंस क्या है सर? जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करे, दैट इज एक्सपेंस। जैसे सर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो बिजनेस के लिए मुझे प्रमाइसेस चाहिए, उसके लिए मुझे रेंट पे आउट करना पड़ता है, दैट इज एक्सपेंस। अगर वो नहीं होगा तो मेरा गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होगा, गोडाउन में मैं सामान नहीं रख पाऊंगा, मेरा गुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक्सपेंस वो होता है जो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प होता है। इंप्लॉय में रखता हूँ, इंप्लॉय को सैलरी देता है बिजनेस, दैट इज एक्सपेंस। क्यों देता है सर? क्योंकि मेरी प्रोडक्शन बड़े अच्छे से प्रोक्यूरमेंट हो सर, मैं सेल कर पाऊं। और सर इसके रूल्स क्या है? जब ये बढ़ता है एक्सपेंडिचर तो डेबिट होता है, और सर घटता है तो क्रेडिट होता है, एज लाइक एसेट। एसेट और इसमें डिफरेंस यही है सर कि एसेट का मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट है और एक्सपेंस का इसी अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। तो आ जाओ, पहले लिखो फॉर्मेट। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा है भाई, इसको करो क्लियर, इसको कट डाउन करो, पार्टिसिपेट। बस मैं गूगल टैग कर रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ जर्नलिंग, इमेजेस, एकदम सिंपल सा सुथरा सा। नजर आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। हाँ, accountingrevenue.com मत लिख लेना, ये साइट है, केवल ऊपर वाला लिखना, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री।
सर इसमें क्या लिखना है? इसमें जो फॉर्मेट है वो सारा लिखना है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सर बहुत सारे फॉर्मेट है। बहुत सारे फॉर्मेट है मीन्स? मुस्कान, सर इतने सारे दे रखे हैं ना, ये उसको बांट दिया ना आपने, कोई एक हाँ सर दिखा। तो सारे ही आपको लिखने पड़ेंगे, ये एक ही फॉर्मेट है। ताऊ भैया इसी फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बनता है। तो ये जो 4 कॉलम 5 कॉलम नजर आ रहे हैं, ये एज यूजुअल आपको 5 कॉलम लिखने पड़ेंगे। इज इट ओके विशाल? यस सर। सर पर इसमें ना 1 2 3 4 ये सब, ये क्या है सर? इस इन बॉक्सों के अंदर जर्नल एंट्री आप करोगे। पहले ये बॉक्स बनाओ, कंटेंट लिखो, फिर मैं ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री इन्हीं फॉर्मेट में करवाऊंगा। इज इट ओके? और लेस देन 1 मिनट बच रहा है, इसके बाद ज्वाइन कर लेना इसको। आज 1 2 मतलब एग्जाम्पल के साथ में तो थोड़ा और इलुस्ट्रेट में क्लियर होगा। ठीक है विशाल, मुस्कान एज यूजुअल राइट डाउन करो। तो आएगा ही नहीं, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट सर एलएफ का मतलब क्या है? लेजर फोलियो। सर हो गया।